आपकी पूरी जन्म कुंडली में जितने भी सारे प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी के लिए जो भी डायरेक्शन सेट करते हैं, लेकिन उनमें से किस डायरेक्शन पे आपको जाना है और किस में जाने से आपको एक्चुअली लाभ होगा, इसका डिसीजन अंत में केतु या राहु ही सेट करते हैं। तो आपको केतु के मार्ग पे चलने से ज़्यादा फ़ायदा होगा या राहु के मार्ग पे, यही हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहला इसका चेक करने का तरीका ये है कि आपके लग्न से कौन सा हाउस नज़दीक है, राहु वाला या केतु वाला। राहु या केतु आपकी कुंडली के किसी न किसी हाउस में ज़रूर बैठे हुए होंगे। तो लग्न से राहु ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है या केतु ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है, जो भी प्लैनेट आपके लग्न से ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है उसके मार्ग पर जाने से आपको फ़ायदा हो सकता है। ये पहला तरीका है जानने का। अब आइए दूसरा तरीका आपको बताते हैं। जिस राशि में राहु या केतु बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी लग्नेश का मित्र है या नहीं है। अगर वो केतु जिस राशि में बैठा है, मान लो कि केतु मीन राशि में बैठा है और मीन राशि का स्वामी जुपिटर है, तो जुपिटर आपके लग्नेश का मित्र होगा तो केतु आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। केतु के मार्ग पे चलना होगा आपको, वहाँ पे चलने से लाभ होगा, धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अगर आपके लग्नेश के ज़्यादा मित्रता में ज़्यादा नज़दीक है तो आपके लिए राहु ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप देखिए, यहाँ पे लग्न से केतु ज़्यादा नज़दीक है, तो इस गणित से केतु के मार्ग पे चलने से ज़्यादा फायदा होगा। राशि का विचार भी करना होगा कि केतु बैठे हुए हैं सिंह राशि में और राहु बैठे हुए हैं शनि की राशि में। तो शनि लग्नेश बुध का ज़्यादा मित्र है सूर्य की तुलना में, तो राहु यहाँ पे इनका मार्ग हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि एक विचार से केतु ज़्यादा नज़दीक हैं, दूसरे विचार से राहु ज़्यादा नज़दीक हैं, तो किसकी बात मानी जाए। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो लग्नेश है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो इनका लग्नेश दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, हालांकि वो खुद भी अस्त हो गया है। उसकी डिग्री 24 है और केतु की डिग्री भी वही है, 16 डिग्री है। राहु की डिग्री भी वही है, 16 है, क्योंकि जो केतु की डिग्री होती है वही राहु की डिग्री होती है, जरा सा भी फर्क नहीं होता। इस सिचुएशन में इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि अब केतु और राहु में किसके मार्ग पर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा, अब हम तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा लॉ ये है कि राशि इस लग्नेश के निकट है। ये देखिए यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं सिंह राशि में। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है जो कि नेचुरली बुध के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। एक बार फिर भी हम शनि की बात भी चेक कर लें तो राहु बैठे हुए हैं कुंभ राशि में और कुंभ राशि का स्वामी शनि है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। तो शनि थोड़ा सा ज़्यादा दूर है लग्नेश से, तो इस कंडीशन में फिर वापस से केतु ज़्यादा बलवान ठहरते हैं। तो इस जातक के लिए 3 बिंदुओं में से 2 बिंदु यानी कि एक तरह से बहुमत से इस बात की ओर इशारा करते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं कि केतु या राहु में केतु ही इस जातक के ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए केतु पे के मार्ग पे चलने से इनको ज़्यादा फायदा होगा। जीवन में जब भी उलझन हो और समझ में नहीं आए कि मुझे इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है, तो डिसाइड केतु या राहु ही करते हैं। कुंडली के बाकी ग्रह तो चीज़ों को सर्व करके सजा करके प्लेट में दे देते हैं, अब उसको खाना है या नहीं खाना है ये तो केतु या राहु ही डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे खाने वाली बात तो आसान लग रही होगी, लेकिन ज़िंदगी में जब कुछ करने की बात आती है तो वो इतनी आसान नहीं होती है। वहाँ पे ये डिसाइड करना होता है, कन्फ्यूजन को दूर करना होता है। तो जब भी आपको लगे तो केतु के तौर तरीकों पे जाइएगा। इस कुंडली वाले के लिए बता रहा हूँ। और जिनकी कुंडली में राहु ज़्यादा नज़दीक होगा 3 सवालों के हिसाब से, उनको राहु के हिसाब से नज़दीक जाना चाहिए।
धन्यवाद।